आप जब भी फुल स्लीव्स पहनते हो उसको धूप में कभी भी रोल मत करो, उसको रोल डाउन कर दो। सन प्रोटेक्शन कोट या शर्ट आती है पतली सी 400 रुपए की, बेसिकली उसके अंदर यूपीएफ होता है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसके अंदर आपको गर्मी नहीं लगती, अंदर के कपड़े क्रश नहीं होते। फेशियल एस्थेटिक्स में फर्क पता लग रहा होगा, फेस पे वाटर रिटेन हो जाता है। बात ये नहीं है आपका फेस पतला है या चबी है, बात ये है कि किसी भी टाइप का फेस हो उस पे वाटर रिटेंशन रहता है। साइडबर्न्स आपकी जॉ लाइन को कैसे एनहांस कर सकता है? दो तरीके से, पहला एंगुलर, दूसरा लेंथ। 95% लोगों की जो आईब्रोज है वो सिमेट्रिकल है ही नहीं, मतलब लेफ्ट और राइट आईब्रो जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर है। सेल्फी कैमरा खोल के देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कैरन जिंगरे और ओन द फॉर्मल एडिट। जब भी आप इंटरनेट पे बैठते हो वो ट्रांसफॉर्मेशंस, बिफोर आफ्टर, ग्लो अप चैलेंजेस देखते हैं, कितनी मोटिवेशन मिलती है। भाई बंदा क्या था, क्या से क्या हो गया, और इसके पीछे फंडा क्या है? इसी को कहते हैं मैक्सिंग आउट द लुक्स, मतलब एक एवरेज से फुल पोटेंशियल तक पहुंचा देना किसी की लुक्स को। आप भी करते हो, जैसे आप स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वो अपना अवतार बनाते हो, उस इंटरनेट करेक्टर को बेसिकली आप वो प्रॉपर बाल देते हो, स्किन टोन देते हो, वो कपड़े देते हो, आप एक अपनी ही एक सुंदर इंटरनेट पर्सनैलिटी बनाते हैं। जस्ट इमेजिन इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से सेम प्रोसेस को आपकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी में अपग्रेड कर दे। इसी को आपकी लुक को मैक्सिंग आउट कहते हैं। और ये सेम चीज मैंने अपनी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस में वॉच पैन पे, होमलेस पे और अलग अलग लोगों पे करी है, जिसके पीछे कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होती है, कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ ग्रूमिंग, कुछ स्टाइलिंग टेक्निक्स होती है। और वो क्या टेक्निक्स हैं, आइए। साइडबर्न्स यानी कि कलम हेयर कट का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, निग्लेक्ट होता है, कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर आपको मैं इस एंगल से बताऊं तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी कि आपकी जॉ लाइन को जो फ्रेम देता है वो आपका साइडबर्न देता है, आपकी जो साइड प्रोफाइल को एनहांस करता है वो आपका साइडबर्न करता है। अब साइडबर्न्स अलग अलग तरीके की होती है, पॉइंटेड, टेपर्ड, ओल्ड स्कूल, स्लांट। इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका ऊपर का हेयर स्टाइल है उसके साथ कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऊपर फॉर्मल या सिंपल या आपका साइड पार्टिंग वाला हेयर स्टाइल है, साइड में आपने पॉइंटेड साइडबर्न रख दी या फंकी रख दी तो वो मैच नहीं होगा, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो ओवरऑल लुक अच्छी नहीं लगेगी फेस की। और वेयर एज ऊपर कोई फॉर्मल हेयर स्टाइल के साथ आपने सिंपल टेपर्ड रखी साइडबर्न, वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होगा। और वहां जब बात आती है कैजुअल फंकी हेयर स्टाइल की, मेसी हो गया, बस कट हो गया, स्पाइकी हो गया, वहां पे आप पॉइंटेड, स्लांट या कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द हेयर, कितने घने बाल आते हैं आपकी दाढ़ी पे, फेस पे, साइड बर्न्स पे, कई लोगों की कम होती है डेंसिटी, तो वो लोग इसको पतला, पॉइंटेड, नैरो रखवा सकते हैं साइड बर्न्स को। लेकिन जिनकी घनी ग्रोथ होती है वो नेचुरल लुक से थोड़ा ज्यादा पतला या पॉइंटेड कराएंगे तो 3 से 4 दिन बाद तो वो ग्रीनिश या अनहाइजीनिक लुक देगा, जो हमें अवॉइड करना है। साइडबर्न्स आपकी जॉ लाइन को कैसे एनहांस कर सकता है? दो तरीके से, पहला एंगुलर, दूसरा लेंथ। एंगुलर मतलब 90% लोग उसको स्ट्रेट उसको कट मरवाते हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा स्लांट करवा दीजिए, दैट विल बी पैरेलल टू योर जॉ लाइन एंड वो सिमेट्री जो होती है उसको थोड़ा शार्प दिखाती है। वो छोटी हो बड़ी हो, दैट कैन एनहांस योर फेस शेप। पहले ये जानिए कि करेक्ट लेंथ क्या होती है। फेस शेप की कैटेगरी को दो हिस्से में डिवाइड करा है, एक होते हैं छोटे और चौड़े फेस, जैसे कि स्क्वायर, राउंड या ट्राइंगल। दूसरे फेसेस होते हैं थोड़े से लंबे, जैसे कि ऑब्लॉन्ग हो गया, ओवल हो गया या डायमंड। यहाँ कॉमन क्या है, इनका जो जॉ है वो थोड़ा सा पतला है, और यहाँ पे कॉमन क्या है, इनका जो जॉ है थोड़ा चौड़ा। अगर आपकी चिन ऑलरेडी शार्प या पतली है, अगर साइडबर्न्स आप लंबी रखेंगे तो ये इस एरिया को और शैडो बनाएगा और हाइड करेगा, एंड ये चीज और पतली लगेगी। इसलिए मीडियम या छोटी लेंथ रखे अगर आपकी ये चीज पतली है। और जहां पे आपका ब्रॉड फेस आता है वहां पे आप लंबी लेंथ रखेंगे तो बेसिकली इस एरिया को एक काले बालों से शैडो बनाएगा, तो हाइड करेगा साइड एरिया को। लंबी रखने के साथ साथ एक चीज का ध्यान देना है हमको कि क्योंकि ये चीज ऑलरेडी चौड़ी है इनकी, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो शॉर्ट में ही रहे। अगर वो ज्यादा घनी होगी तो इसको और विथ मिले। अगर आपकी जॉ बहुत पतली और साइडबर्न्स लंबी रखी जाएगी तो बेसिकली साइड जॉ को वो और हाइड करेगा और ये चीज और पतली लगने लगेगी। यू कैन एक्सपोज दिस एरिया, इसलिए जिनकी जॉ पतली रहती है वो मीडियम या छोटी लेंथ रखें, और जिनका जॉ थोड़ा चौड़ा होता है वो साइडबर्न्स को लंबा रख सकते हैं। पहले वो आपकी जॉ को थोड़ा लॉन्गेट करने के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा स्किन को भी शैडो बनाता है, काले बालों से थोड़ा छुपाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, उसका वॉल्यूम और घनापन ज्यादा ना हो। अगर वो होगा तो उससे वो आपका ऑलरेडी फेस चौड़ा है और विद देगा, तो लंबा प्लस द वॉल्यूम हैज टू बी कम। बहुत लोग ऐसे भी है जिनकी साइडबर्न से बियर्ड कनेक्टेड रहती है, वो अपनी जॉ लाइन को कैसे एनहांस करें? कई फेसेस तो छोटे और चौड़े बताए थे, उनके लिए साइडबर्न्स लंबी अच्छी है और वो कनेक्ट कर रही है बियर्ड से तो और अच्छा है। बट उनको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये चीज शार्पर दिखानी है, नीचे की जो चीज है वो कितनी भी हैवी हो, बट जो आपकी साइडबर्न्स और जो कनेक्टेड एरिया है हमेशा वो फेडेड रहे। कई लोगों का फेस बहुत पतला रहता है, अगर वो कनेक्टेड बियर्ड रखेंगे, साइड से हैवी रखेंगे, तो वो पतले फेस को और शैडो बनाएगा, तो फेस कभी कभी वीक नहीं लगता, कईयों को दाढ़ी में वो लगने लगेगा। उन लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर किसी पतले बंदे को आप मोनोक्रोम या ऑल ब्लैक लुक देते हो वो बिल्कुल पतला लगता है, लेकिन रूल ऑफ थर्ड्स अप्लाई कर दो, मतलब एक विजुअल ब्रेक बीच में दे दिया सेम आउटफिट में, तो ऊपर का हिस्सा अलग नीचे का अलग दिखने लगता है, विजुअली थोड़ा चौड़ा दिखता है। सेम तरीके से आपको आपकी जो अपर साइड बन को लाइट रखना है और नीचे हिस्से को थोड़ा सा हैवी रखना है। याद रखना है वो ब्रेक होना चाहिए, बीच में को कट नहीं होना चाहिए, जिससे वो हिस्से अलग दिखेंगे, ये भी भरेगा एंड यू लुक हॉट।
आप कितने भी रफ एंड टफ हो, आपको बॉडी पे बाल कितने भी पसंद हो, 3 जगह पे अगर बाल ज्यादा होंगे दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ हाइजीनिक यू आर। पहला, अगर आपके अंडर आर्म पे ज्यादा है, दूसरा आपके प्राइवेट पार्ट्स पे, तीसरा आपके आईब्रोज के पास पे। चाहे वो कितने रोए रोए बाल क्यों ना हो, आपके ज्यादा नोटिस में ना आते हो, अगर उसको हम नेचुरल शेप देंगे, ध्यान देना, नेचुरल शेप देंगे, वो ज्यादा शार्प दिखेगी, आपका जो अपर फेस है वो ज्यादा एस्थेटिक दिखेगा एंड योर आईज लुक मोर एक्टिव। अब हर मॉडल एक्टर जो हम देखते हैं स्क्रीन पे करवाता है और एस्थेटिक भी दिखता है, लेकिन हम कभी कभी करवाते हैं या दोस्त करवाता है तो अजीब दिखता है। हम गलती कहां करते हैं, 90 to 95% लोगों की जो आईब्रोज है वो सिमेट्रिकल है ही नहीं, मतलब लेफ्ट और राइट आईब्रो जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर है। सेल्फी कैमरा खोल के देखो, तो जैसे मेरी लेफ्ट आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल निकले हुए हैं, राइट की जैसे सेम करवाऊंगा तो वो आर्टिफिशियल दिखेगी। इसीलिए जो आपको नेचुरल स्ट्रक्चर होता है उसके सिर्फ एक्स्ट्रा बाल हटवाते हैं, ना कि दोनों को इक्वल बनवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका नोज का स्ट्रक्चर है उसके सिर्फ बीच के बाल हटाने हैं और कर्व और एजेस पे जो भी एक्स्ट्रा बाल हटाते हैं दैट इज अ नेचुरल शेप। बालों को मैक्स आउट करने के लिए एक हेयर टेस्ट करेंगे जिसके अंदर आपको एक हेडशॉट लेना है, व्हिच इज अ सेल्फी जो क्लोजअप रहेगा आई लेवल पे, एंड एक फ्रंट, एक राइट और एक लेफ्ट पिक्चर। तीनों को लेने के बाद उसको एनालाइज करोगे। एक पिक्चर आपकी जरूर फेवरेट होगी तीनों में से, जिसमें आपके बाल ऑन पॉइंट लग रहे होंगे और एक थोड़ी वीक। अब वीक साइड दिखने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो उस जगह से आपकी जो हेयर लाइन है दैट इज एसिमेट्रिकल, थोड़ी टेढ़ी है, या आपके उस एरिया पे या उस एरिया के पास काउलिक है यानी कि घूम है जिसकी वजह से बाल मुड़ रहे हैं और अजीब लग रहे हैं, और थर्ड कुड भी आपकी वहां पे रिसीडिंग हेयर लाइन। उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं कवर अप हेयर स्टाइल या ऐसी कुछ कवर अप टेक्निक्स होती है जिससे जो आपकी वीक साइड या एसिमेट्रीज है वो आराम से छुप जाती है, जो हमने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। बट कवर अप इज ऑलवेज सेकेंडरी, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बालों को स्ट्रॉन्ग रखना और गिरने से बचाना। लेकिन आप हेयर स्टाइल या हेयर सेटिंग में कितनी भी मेहनत कर लो, अगर पौधा हरा भरा है और उसके अंदर अच्छी खाद नहीं जाएगी तो वो कभी ना कभी मुरझाएगा ही मुरझाएगा। समझे? इसका मतलब ये है बालों को लॉन्ग टर्म अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी रखना है और जड़ों से मजबूत रखना है तो उसके लिए जो आपकी डाइट है एक्ट्स एज अ खाद है। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जो आज की जनरेशन है एज कंपेयर टू जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जो हेयर प्रॉब्लम्स आज की जनरेशन में है वो कम एज में हो रही है। एंड आपने देखा होगा उसका मेजर रीजन होगा हमारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे डीएचटी लेवल्स बहुत हाई है, मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो आदमियों में हेयर फॉल के लिए एंड थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि इस प्रॉब्लम को आप जड़ से सॉल्व करें, जिसके लिए आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपनी लाइफ में, मतलब डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट बाय एचके वाइटल्स। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में डीएचटी लेवल्स बढ़ते हैं वो करते क्या है, आपकी जो हेयर फॉलिकल का साइकिल है उसको छोटा कर देंगे, मतलब जो हेयर फॉल है वो एक्सेस में होगा और आपका जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक होगा, मतलब आपके जो बाल दिखेंगे वो थिनर दिखेंगे। सो डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट ऐड करने से जो हाई डीएचटी लेवल्स है उसको मैनेज करता है नेचुरली, एंड उससे क्या होगा, जो आपकी साइकिल छोटी हो गई थी वो रिपेयर होती है, विद दैट जो आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक हो रहे थे वो नहीं होंगे, दैट इज रिडक्शन ऑफ हेयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज हेयर स्ट्रेंथ में बहुत फर्क पड़ेगा। आई यूजुअली टेक 1 टैबलेट आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड इतना अफोर्डेबल है कि हर मंथ आप इजीली अपनी डाइट में इसको डाल सकते हैं, which also comes with the benefits of biotin. So it's the best way to save your hair and receding hairline. आप ये वीडियो देखोगे तो कुछ महीने पुरानी की है, ये लेटेस्ट है, या आप अभी मेरे को देख लो। फर्क कहाँ है? आपको फेशियल एस्थेटिक्स में फर्क पता लग रहा होगा, फेस पे वाटर रिटेन हो जाता है। इस टाइम भी मैं ऐसा कोई बहुत अनफिट नहीं था, लेकिन लैक ऑफ मूवमेंट थी, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करता था। आप कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दो पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें बिफोर से आफ्टर वाला इफेक्ट जब आता है उसके अंदर फिटनेस इंक्लूडेड ना। बात ये नहीं है आपका फेस पतला है या चबी है, बात ये है कि किसी भी टाइप का फेस हो उस पे वाटर रिटेंशन रहता है, एंड दैट फेस कैन नेवर लुक इट्स बेस्ट विद वाटर रिटेंशन। और सबसे अच्छे एस्थेटिक्स तब आते हैं जब वो कम हो जाता है फेस से। और आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की बात ले लो, किसी का पेट होता है हम उसको लेयरिंग देते हैं, पतला है तो उसको पैडिंग दे रहे हैं, फेस थोड़ा ज्यादा गोल लग रहा है तो उसको वी शेप देने के लिए बहुत जुगाड़ करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये उसको बेस्ट वर्जन दिखाने के, उसको फिटर दिखाने के टेम्परेरी जुगाड़। आप रेगुलर 20 से 25 मिनट का कोई भी मूवमेंट वर्कआउट करोगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फेशियल मसल को इन्वॉल्व करेगा ही करेगा, एंड उससे आपका फेस ज्यादा एक्टिव और अट्रैक्टिव दिखेगा। एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट, जब भी आप 20 से 30 मिनट बॉडी को कष्ट देते हैं, किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हैं, दैट विल मोटिवेट यू टू ईट हेल्दियर वर्सेस जब आप घर पे पड़े रहते हैं, एंड उससे आपकी स्किन, हेयर एंड वाटर रिटेंशन होगा। हमारे समाज में एक चीज बहुत खराब है, जो चीज कम है उसको लेकर सिंपैथी लेते हैं, उसको लेकर रोते हैं, और जब जो चीज स्टार्ट करनी होती है वो स्टार्ट करते ही नहीं है। भाई वो मेरे पास ना प्रोटीन के पैसे नहीं है, अरे यार वो क्रिएटिन कह रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट होता है, अरे वो मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, मैं ना पढ़ रहा हूँ, फिर वो भी कर रहा हूँ पूरे टाइम। बस इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्त, ये 60 साल के इनको देख, ये ऑटो वाला इनको देख, इसके पास तो 100 रुपये भी नहीं है दिन के, इसको देख। लोगों के पास बहाने ज्यादा है और काम नहीं करना है, तो करना है तो स्टार्ट करना।
स्किन मैक्सिंग की जब हम बात करते हैं, समर्स आर ऑलमोस्ट हेयर, मतलब आवर स्किन इज मोर प्रोन टू गेट टैंड। ये 7 से 8 महीने में है, इसलिए नहीं क्योंकि सर्दियों में धूप हमें कम चुभती है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी इज ऑलमोस्ट कवर्ड इन विंटर्स। तो ये मेरा रियल ब्रदर है, ये हमारे बचपन की फोटो है, हमारे सेम जेनेटिक्स है, ऑलमोस्ट सेम डाइट भी है। और अगर बात करें, इनको खेलने का ज़्यादा शौक है, ज़्यादा धूप के टाइम में। ऐसा नहीं है कि ये स्किन की प्रोटेक्शन नहीं करते, हमारे घर पे 20 सनस्क्रीन पड़ी रहती है, शो ऑफ नहीं कर रहा, काम ऐसा है, सैंपल्स पड़े रहते हैं, तो ये लगाते भी है, सनस्क्रीन केयर भी करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिवेंशन। कहते हैं ना बचपन में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बात ये नहीं है कि ही इज लिटिल डस्की एंड आई एम लिटिल फेयर, ही इज बेटर लुकिंग देन मी। बात ये आती है कि ज़्यादा सन डैमेज से वो जो डुअल स्किन टोन हो जाता है टैंड, या वो स्किन के स्पॉट जल्दी नहीं जाते, या स्किन इश्यूज और आ जाते हैं उसको, वो प्रॉब्लम आती है। सो इतनी महंगी और ब्रांडेड सनस्क्रीन लगाने के बाद भी ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडियन वेदर है हमारा, 15 मिनट में पसीना आता है एंड वो जो प्रोटेक्शन लेयर वॉशेज आउट अवे, और हमारी आदत है नहीं उसको 15-15 मिनट में हाथ में कैरी करके रीअप्लाई करने की। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन के 2 लेयर्स है। पहली लेयर है उसको थोड़ा अवॉइड करो, लेकिन भैया वो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम का नेचर ही ऐसा, हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, बाद में दम है। दूसरा लेयर है कवरेज, विच रियली वर्क्स। इजी एंड प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ आपको कवरेज के। सबसे पहला सन प्रोटेक्शन कोट या शर्ट आती है, पतली सी, 400 रुपए की। बेसिकली उसके अंदर यूपीएफ होता है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसके अंदर आपको गर्मी नहीं लगती, अंदर के कपड़े क्रश नहीं होते, और आपको फुली प्रोटेक्शन देता है। आप जब भी फुल स्लीव्स पहनते हो, उसको धूप में कभी भी रोल मत करो, उसको रोल डाउन कर दो। अगर पोलो टी शर्ट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो छपरी लगने दो, स्टैंडिंग कॉलर कर लो, विल प्रोटेक्ट योर नेक। इसलिए आप जब भी कोई बैग कैरी करते हैं, उसमें कैप और एक सनग्लासेस जरूर रखें। और हाँ, ये सुनिए डॉक्टर की ज़बानी कि आपको कपड़ों के अंदर भी टैनिंग हो सकती है। कई फैंसी जगह पे हम देख लेते हैं कि स्लीव्स मिल रही हैं, हम ले लेते हैं, बट हम ये नहीं चेक करते कि उसका यूपीएफ है या नहीं है। तो हमें जैसे यूवी प्रोटेक्टेड जो स्लीव्स होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए। इसीलिए 70 to 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो टू व्हीलर पे, बाइक पे, स्कूटी पे ट्रैवल करती है, एंड उसके लिए जो छपरी स्लीव्स देती है ये प्रोटेक्शन नहीं करती। सेम स्लीव्स आती है 100 से 150 रुपए की, यूपीएफ प्रोटेक्शन लेबल्ड। और बहुत लोग अम्ब्रेला कैरी करते हैं, याद रखें यूपीएफ लेबल्ड लेना है, चाहे वो स्लीव्स हो चाहे वो ये। अगर आप अपने स्टाइल को, हेयर को, फेशियल एस्थेटिक्स को मैक्स आउट कर भी लेते हैं, और आपकी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर पर्सनैलिटी है, मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन में, क्लास में, किसी भी ग्रुप में जब आप खड़े होते हैं, आप बुत खड़े होते हैं, चाहे वो आपके शाइनेस की वजह से हो, चाहे वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, चाहे वो आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम हो, वो जो मैक्स आउट लुक की जो वैल्यू है दैट विल बी जीरो। इट डजंट मैटर आप दिल की कितने भी अच्छे हो। आपने कितने लड़के देखे होंगे कितना अच्छा डोला बना रखा है, कितना स्टाइल में घूमते हैं, लेकिन मेरी बात करा देना, ये बोलते हैं। मेन मुद्दा ये है, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग, कुछ भी इनिशिएट नहीं करते, कॉन्वर्सेशन इज डल, और एज सेम एज आपके पास बहुत पैसा है लेकिन वो तिजोरी की चाबी नहीं है, और वो तिजोरी की चाबी और तिजोरी को अनलॉक करने के लिए चाबी क्या है, कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी। क्या लुक्स, वो क्या डोला, जब सिर्फ 2 लौंडों में रह जाएगा आपका रोला। अगर वीडियो चाहिए कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी पे, तो मुझे कमेंट में कब बोला, डालो ना। सो गाइस, ये थे वो सारे लेटेस्ट तरीके हाउ यू कैन लुक गुड इन 2024। सो अपग्रेड योर वेज टू लुक गुड एंड अपग्रेड योर हेयर किट विद HK Vitals का DHT ब्लॉगर, विच इज अवेलेबल ऑन hkvitals.com। यूजिंग द कोड Karen10 आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड नाइका। अगर आपको वीडियो मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करें।